ऐसी रखने हैं आपने। मैं आपके हाथों को चेक कर रहा हूं कि आपकी उम्मीद कैसी है। अब आपकी उम्मीद, जो हाथ आपने खड़े किए हैं कि हम सब की जिंदा उम्मीद है, ये मुझे 3 किस्म की दास्तान सुना रही है। एक हाथ ये है पूरा ऊपर। अब आपने हाथों की हालत बदल रहे हैं। अपने हाथों की हालत ना बदले, जरा सुन लें। एक हाथ पूरा है और दूसरा हाथ आधा। एक हाथ ऊपर ही नहीं उठा हुआ। अब आप फिर बदल रहे हैं अपने हाथों की हालत, फिर बदल रहे हैं ना। मैं फिर कहता हूं, जिसका हाथ पूरा है उसकी उम्मीद भी क्या है? पूरी है। और जिसका हाथ आधा है, जिसका हाथ आधा उठा हुआ है, उसकी उम्मीद क्या है? आधी है ना। और जिसका हाथ ऊपर उठा ही नहीं है, उसकी उम्मीद क्या है? डामाडोल। पता नहीं आना सूखे नहीं सुहावना, दुनिया सारी आंदी है, होरे आ ही जाए। भाई ये सुने आना है। किसने आना है? किसने आना है? आपकी आवाज नहीं आ रही पीछे से। किसने आना है? किसने आना है? एक मिनट, आपकी आवाज ज्यादा है या इनकी? किसने आना है? किसने आना है? मर्दों की आवाज ज्यादा है। किसने आना है? हुण रब दियां धीआं ते आवाज इन्हीं को निकले। किसने आना है? यीशु ने। किसने आना है? यीशु ने आना है। असमत के लिए तालियां, तो यीशु के लिए शाबाश। एक मिनट, मुझे नहीं तवक्को कि ये आपकी ताली आपके घरों से भी बाहर गई हो। यीशु के लिए तालियां हैं। यीशु के लिए तालियां हैं। यीशु के लिए तालियां हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये मैं वेलकम का ना एक नया अंदाज देख रहा हूं। जब वेलकम कहते हैं किसी को, तो चेहरे पे गुस्सा तो नहीं ना लाते। आप गुस्सा ला के तो यीशु के लिए तालियां बजा रहे हैं। भाई यीशु के लिए ताली बजानी है ना, तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुरा के यीशु को वेलकम करें। पूरे जोश से, पूरे जोश से बोलो खुदा में यीशु मसीह नाती, जो जिंदा आसमान थे शैतान दी, शैतान दी, शैतान दी। दायां हाथ फिजा में बुलंद कीजिए। दायां हाथ, दायां सज्जा हाथ। आवाज नहीं आएगी आपकी, आंखें बंद होंगी। मैं खान साहब से कहूंगा वो बाजे पे जरा ज़बूर 85 का पहला हिस्सा गाएं। आप इनके साथ गाएंगे। मैं आपके कलाम के लिए खुदा से दुआ करता हूं, वो आपको क्या कलाम देना चाहता है। मैं गल खुदा दी सुनांगा, जज करेगा कि ओते अपने बंदियां नाल, पाक लोकां नाल, तमाम। पहला हिस्सा 3 दफा, आखिरी हिस्सा आखिरी दफा। मैं दुआ करता हूं, आप शुरू कीजिए। आप अपने लिए खुदा से कलाम मांगिए इनके साथ गा के। शाबाश। दायां हाथ बुलंद रहेगा, नीचे नहीं। मैं गल खुदा दी सुनागा, जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। के उससे आपने बंदे नाल, पाक लोकां नाल तमाम। के उससे आपने बंदे नाल, पाक लोकां नाल तमाम। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैं भी आपके साथ गाता हूं। मैंने अर्ज की थी पहला हिस्सा 3 दफा, आखिरी हिस्सा आखिरी दफा। जी खान साहब, मिलके गाते हैं ना हम सब। आप सबकी आवाज होगी अपने लिए, अपने खानदान की बरकत के लिए, अपनी कौम की बरकत के लिए। मांगिए अपने खुदा से कलाम, मांगिए अपने आप को हाजिर कीजिए खुदा कदूस के जिंदा के सामने। वो आपको बरकत देना चाहता है अपने कलाम के वसीला से।
अपने आप को उसके सामने हाजिर कीजिए। एक मिनट जद करेगा कलाम मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम के उससे आपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल कमान के उससे आपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल कमान के उससे आपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल कमान। वो दिन नीचे कर दिया। वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन था। हर तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई। गांव वालों सभी लोगों ने मुबारक दी, अपने रिश्तेदार आए उन्होंने मुबारकबाद दी, दोस्त अजीज रिश्तेदार बहन भाई जितने भी थे, हत्ता के गांव के छोटे से लेकर बड़े तक हर एक फर्द ने उन्हें मुबारकबाद दी। देते भी क्यों ना कि अज़रुए मुअर्रखीन उस गांव में 35 साल के बाद ये छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। जिस घर में बच्चा पैदा हुआ सारा गांव उस दिन खुशी से शादियां ने बजा रहा था कि शुक्र है खुदा का हमारे गांव में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ है। हर कोई खुशी मना रहा था, हर कोई खुश था, बड़े से लेके छोटे तक, बुजुर्ग से लेके नौजवान तक, हर कोई खुशी से लबरेज था। माँ बाप उनकी तो खुशी देखी नहीं जाती थी। वो मुबारकबादें वसूल करते करते थक चुके थे, सुबह से शाम पड़ गए, हर कोई आने वाला मुबारकबाद देता। लेकिन शाम पड़ी तो वो बच्चा जो पैदा हुआ उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने अपनी मां का चेहरा नहीं देखा। उसके चेहरे पे वो चीज मौजूद नजर नहीं आई जो देखने के काम आती है। चेहरा था, चेहरे पे नाक थी, चेहरा था, आईब्रोज थे, चेहरा था, लिप्स थे, चेहरा था, चिक्स थे, लेकिन आंखें नहीं थी। आंखों की जगह गहरे गड़े पड़े हुए थे। अब जो कि मुबारकबाद देने आते 2 दिन 3 दिन बीत गए, मां परेशान हो गई। मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली, मैंने जिसने जन्म दिया उसने मुझे नहीं देखा, जिस कमरे में उसने जन्म लिया उसको नहीं देखा, जिसका ये बेटा है उसको उसने नहीं देखा, अपने अजीजों का दादा परदादा दीगर रिश्तेदारों को किसी को नहीं देखा। अब परेशान हो गई। जो मुबारकबाद देने आते थे दूसरे तीसरे दिन आके ये कहना शुरू हो गए, क्या बेटे ने आंखें खोल दी, क्या बेटा देखता है, क्या उसने अपनी मां को देख लिया। अब हर कोई जो मुबारकबाद देता था अब परेशान था कि खुदा ने बेटा दिया तो कैसा दिया कि जिसकी आंखें नहीं है। वक्त गुजरता गया, मां एक डॉक्टर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, डॉक्टर छोड़ हकीमों के पास, हकीमों को छोड़ तबीबों के पास, तबीबों को छोड़ सियानों के पास, हत्ता के जहां जहां किसी ने भी उसे बताया वो वहां चलती गई चलती गई चलती गई और जाकर अपने बेटे के लिए उनसे आंखें मांगती रही। मैं कह रहा हूं वक्त गुजरता गया। जो बेटा 1 दिन का था 2 दिन का, 2 दिन का 2 महीने का, 2 महीने का 2 साल का, 2 साल से आगे बढ़ता गया। अब जो कल तक नन्ना नौमौलूद बच्चा था अब वो बड़ा नौजवान हो चुका था। उसकी उम्र 35 वर्ष के करीब थी और 35 वर्ष के करीब जब उसकी उम्र पहुंची तो माँ बाप जो पहले उसके जवान थे अब बूढ़े हो चुके थे। हो सकता है कि लाठी टेक के चलते हो और उसके दीगर अजीजों का शायद उनमें से अभी कोई जिंदा भी ना हो। मैं शायद का लफ्ज बोल रहा हूं, शायद कोई जिंदा भी ना हो, लेकिन वो जिसकी आंखें नहीं थी वो जिंदा था।
कुदरती तौर पर एक दिन देखिए, वो कुफ्र नहुम की सड़क के ऊपर ऐसे बैठकर भीख मांग रहा है। वो सड़क जो यरूशलेम से कुफ्र नहुम को जाती है, वो भीख मांग रहा है। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। आंखें नहीं थी, कान तो थे ना, कान तो थे, शोर सुन सकता था। अचानक उसने भीड़ को सुना। जब भीड़ की आवाज सुनी तो उसने पूछा, अबे क्या हुआ, कोई बलवा हो गया? बलवे का मतलब है झगड़ा हो गया, कुछ जुलूस निकल आया, रोमी हुकूमत के खिलाफ यूट खड़ा हुआ। अब वो बेचारा अंधा था, वो दौड़ भी नहीं सकता था। उसने ये सोचा कि अगर बलवा हो गया तो मैं एक साइड पे हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं रोमियों के घोड़ों के पांव के नीचे कुचला जाऊं। लेकिन ये बलवा नहीं था। लोगों ने बताया तुझे नहीं पता? उसने कहा नहीं, क्या हुआ है? उसने कहा यहां से यीशु गुजर रहा है, यहां से यीशु गुजरा। अब उसने ये बात सुन रखी थी क्या, कि जहां यीशु होता है वहां तारीकी नहीं होती। ये भी बात उसने सुन रखी थी, जहां यीशु होता है वहां बीमारी भी मौजूद नहीं होती। ये भी उसने सुन रखा था, जहां यीशु होता है वहां मौत नाम की कोई चीज भी अपना ठिकाना बना नहीं सकती। अब ये भी उसने सुन रखा था कि जहां यीशु होता है वहां जिंदगी मौजूद होती है। ये बातें सारी सुन रखी थी। अब मुर्रखीन कहते हैं कुदरत का ऐसा करिश्मा था कि जहां वो बैठा हुआ था यीशु से एक कदम आगे बढ़ा चुके थे। उसने अचानक आवाज दी, ए यीशु मुझे आंखें दे दे। अब मैं नहीं सोचता कि पुकारे कोई यीशु को तो यीशु उसकी आवाज ना सुने। जब भी कोई यीशु को पुकारेगा यीशु उसकी आवाज को सुनेगा। अब इस अंधे ने भी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था यीशु को पुकारा। यीशु ने जो कदम आगे बढ़ाया हुआ था वो कदम क्या कर लिया, पीछे कर लिया, और खुद उस अंधे के सामने खड़े होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। लेकिन इससे पहले कि वो बेचारा अंधा बोल पड़ता, पतरस से एकदम बोल पड़ा। और महसूस होता है पतरस के इस सवाल और जवाब से कि पतरस उस अंधे को अच्छी तरह जानता था, खानदानी लिहाज से भी और रिश्ते के लिहाज से भी। इसलिए पतरस बोल पड़ा कि उस्ताद, यीशु ने कहा क्या? उसने कहा मुझे ये बता कि क्या इसने गुनाह किया या इसकी मां ने गुनाह किया या बाप ने गुनाह किया कि ये मां के पेट से अंधा पैदा हुआ है? यीशु ने कहा नहीं, ना इसने गुनाह किया, ना इसकी मां ने गुनाह किया, ना इसके बाप ने गुनाह किया, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि ये खुदा के जलाल को देखे। अब जरा सुनने और समझने वाली बात है। पतरस कहता है कि उस्ताद ये किस लिए अंधा पैदा हुआ? इसकी मां के गुनाह की वजह से, बाप के गुनाह की वजह से, या दादा परदादा किसी और के गुनाह की वजह से? यीशु ये कहते हैं, जवाब देते हैं, यीशु का इरशाद ये है कि ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ कि इसकी मां ने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ कि इसके बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ कि इसके दादा ने गुनाह किया, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि ये खुदा के जलाल को देखे, खुदा के जलाल को देखे। अब मंजर ये था कि अंधा यीशु के सामने है, यीशु उसके सामने खड़ा है। और भाई अगर आप बाइबल के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा है इंसान किस चीज से बना है? किस चीज से बना है? मट्टी से बना है। मत्ती की अंजील, मरकज की अंजील, वाज़े तौर पर अंजील मुत्तफिका ये बयान देती है कि यीशु ने जमीन से क्या ली? मट्टी ली। इंसान के बारे में लिखा है पैदाइश की किताब दूसरे बाब में, खुदा कदूस ने जमीन की मट्टी से इंसान को पैदा किया। खुदा कदूस के इकलौते बेटे ने, मौलूद मुकद्दस ने और शहजादा एलोहीम ने जमीन की मट्टी ली, उसको लिया, सेंचने के बाद उसकी आंखों से लिगा दी,
जो यहाँ आंखें नहीं थी, गड़े पड़े हुए थे। मैं फिर कहता हूं, चेहरा था, आईब्रोज थे, नाक थी, आंखें नहीं थी, आंखों की जगह क्या पड़े हुए थे? टोए पंजाबी जिन्हों आंदे हो, गड़े गड़े पड़े होते। यीशु ने मट्टी ली जिससे इंसान बना हुआ है, मट्टी ली, उसको सेंचा, सेंचने के बाद उन गड़ों पे लिखा दिया। उस अंधे ने अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रख लिए, जो ही हाथ आंखों के ऊपर रखे, आहिस्ता 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 हाथ हटाता गया, हाथ हटाता गया। जब उसने आंखें खोली तो यीशु के अल्फाज पूरे हो गए कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदा के जलाल को देखे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो हाथ हटाता गया, जिसने अपनी माँ को नहीं देखा, अपने बाप को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा, वो सबसे पहले खुदा के जलाल को देखा, किसी और चीज को नहीं देखा। आज आप भी खुदा के जलाल को देखें, आप भी खुदा के जलाल को देखेंगे। आइए आज का हवाला देखते हैं। हवाला है मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, उसकी 3री आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब, उसकी 3री आयत। मत्ती 24 बाब, मत्ती 24 बाब 3री आयत। और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आमीन। थैंक यू। मुकद्दस मत्ती रसूल के बारे में ये थोड़ा सा तारीखी हवाला आपको बताना चाहता हूं, मैसेज की तरफ फिर बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल के बारे में ये है कि वो उस चुंगी पे बैठा करता था। चुंगी का मुहर्रर था पेशे के एतबार से। चुंगिया नहीं सन कदी तो टैक्स नहीं देता, चुंगी का मुहर्रर था, टैक्स वसूल किया करता था। यहूदी लोग ऐसे इंसानों को कौम का वफादार नहीं समझते थे, बल्कि उनको कौम के गद्दार के नाम से मौसूम करते थे कि ये अपने लोगों से टैक्स लेके गैर कौमों को देते हैं। पेशे के एतबार से मत्ती जो था वो यही था। नाम के एतबार से उसका नाम लावी बिन हल्फी था। लावी बिन हल्फी एक दिन कुफ्रे नहुम से यरूशलेम को जाने वाली चुंगे के ऊपर बैठकर टैक्स वसूल करता है तो उसे एक भीड़ आती हुई दिखाई देती है। और याद रखना, कुफ्रे नहुम जिस जगह का मैंने नाम लिया है, ये जगह यीशु की जमीनी मुनादी में बड़ी अहमियत की हामिल है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहला मुर्दा यायर की बेटी इसी शहर में जिंदा हुई। कुफ्रे नहुम में ही 12 वर्ष की बीमार औरत ने यीशु का दामन छुआ और वो बीमारी से क्या पा गई? शिफा पा गई। कुफ्रे नहुम में ही यीशु ने सरदार के बेटे को कहा, बादशाह के बेटे को कहा कि जा तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और उसका बेटा ठीक हो गया। यानी यीशु वहां मौजूद भी नहीं, बेटा ठीक हो गया। कुफ्रे नहुम में ही मत्ती रहता था। कुफ्रे नहुम की चुंगी के ऊपर वो टैक्स वसूल करता था। एक दिन उसने बड़ी भीड़ को आते हुए सुना। उसने लोगों से पूछा क्या हुआ है? लोगों ने कहा यीशु आ रहा है। अब उसने सुन रखा था कि यीशु ने यायर की बेटी को जिंदा किया था। उसने सुन रखा था यीशु का दामन छू के 12 वर्ष की बीमार औरत ठीक हो गई। अब उसने सुन चुका था कि यीशु कोड़ियों को ठीक कर देता है। वो सुन चुका था कि यीशु वक्त को थाम लेता है। वो ये भी सुन चुका था कि वक्त यीशु को अपने में कैद नहीं कर सकता। अब वो उस शख्सियत को देखना चाहता था। इत्तेफाक ऐसा ही है, जैसा मैं कह रहा हूं कि वो चुंगी से बाहर निकला, यीशु ऐन चुंगी के सामने आ गए। यीशु ने उसकी तरफ देखा, मत्ती ने यीशु की तरफ देखा। देखे यीशु तो दुनिया क्या होती है? बदल जाती है।
यीशु ने जूं ही मत्ती को देखा, मत्ती की दुनिया बदल गई। यीशु ने एकदम कहा मेरे पीछे हो ले। लावी बिन हल्फी ने सारे दिन का भरा हुआ अपना गल्ला जो सिक्कों से भरा हुआ था उसको छोड़ा। मुर्रखीन कहते हैं उसने वहां से सिर्फ अपना पटका बांधा, जूता भी उधर छोड़ा, पटका अपने साथ लिया और एक पेन अपने साथ लिया और वहां से यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने लावी बिन हल्फी को एक नाम दिया और नाम है मत्ती। मत्ती का माना है खुदा का तोहफा, खुदा का तोहफा। अब जो नाम यीशु ने दिया, जिस पेन के साथ मत्ती ने अंजील बयान की, वो 70 ईस्वी से 66 ईस्वी के दरमियान लिखी गई। हमारे पास उसके 28 अबवाब है और 1024 आयत हैं। हमारा वास्ता 24वें बाब की 3री आयत से है। मत्ती रसूल ने अपने अंजील बयान में यीशु मसीह के 3 पहाड़ी बात का जिक्र किया है। पहला पहाड़ी बात 5वें बाब में है, जिसे बादशाहों के बादशाह के बाद से मौसूम किया जाता है। दूसरा पहाड़ी बात 24वें बाब में है, जिसे नबी के खिताब से मौसूम किया जाता है। तीसरा पहाड़ी बात 26वें बाब में है, जिसे अंबिया के खिताब से मौसूम किया जाता है। अगर आप इन तीनों पहाड़ी बातों को देखें तो ये तीनों पहाड़ी बात किसी न किसी तालीम को हमारे सामने मरकूज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारा वास्ता ना 5वें बाब से है ना 26वें बाब से है, बल्कि हमारा वास्ता 24वें बाब से है, यानी उस पहाड़ी बात से जो जैतून के पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने अदा किया। यहां याद रखना, जैतून का पहाड़ सतह समंदर से 2600 फीट ऊंचा था। इसकी 4 चोटियां हैं, 4 चोटियां जो अपने नाम के एतबार से माउंट स्कूपिस, माउंट वर्जिल, माउंट असेनिचिस और माउंट ओफिनिस कहलाती हैं। 2 चोटियां पहली और 1 चोटी आखिरी अगर आप छोड़ दें तो जो माउंट असेनिचिस है, ये वो चोटी है जिसके ऊपर यीशु नासरी ने मुर्दों से जिंदा होने के बाद आसमान पर सौत किया था और जहां से फरिश्तों ने कहा था ऐ गलीली मर्दों ना घबराओ, ये यीशु जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठाया गया इसी तरह दोबारा फरिश्तों की जलाल के साथ जमीन पर आएगा। ये वही वायद है, वही खिताब है जिसके बारे में मुकद्दस पतरस रसूल, मुकद्दस इंद्रियास, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना यीशु के कदमों में बैठ के इस खिताब को सुन रहे थे। मैं यहां बताता चलूं कि जिस जगह ये खिताब दिया गया उस जगह के नीचे कद्रून का नाला बहता है, जहां यहूदी लोग कोड़ियों को छोड़ देते थे कि ये शहर में ना रहे। और उसी कद्रून की वादी के ऊपर यहूसफत की वादी है और यहूसफत की वादी के ऊपर गतसमनी का बाग है जहां यीशु पकड़वाया गया था। ये जैतून का पहाड़ मसीही जिंदगी में, मसीही तालीमात में बड़ी अहमियत का हामिल है। आज जो अल्फाज आपके सामने रखे जा रहे हैं, ये इसी जैतून के पहाड़ के ऊपर अदा किए गए। यीशु मसीह ने वाज़े लफ्जों पे कह दिया, अगर आप कभी खुदा आपको यरूशलेम लेके जाए तो आप यरूशलेम जाएं। तो आज तो हैकल मौजूद नहीं है, लेकिन उस जमाने में जो हैकल थी उसके मशरिकी दरवाजे के सामने से बिल्कुल सीधा जैतून के पहाड़ का मंजर या सारा नजारा हो जाता था। आज उसी जैतून के पहाड़ पर की हुई बात का जवाब दे रहे हैं। इस बात में हमें यीशु मसीह से पूछे गए 3 सवालात नजर आते हैं। पहला सवाल यह है, ये बातें कब होंगी? दूसरा सवाल यह है कि यीशु के आने का निशान क्या होगा?
तीसरा सवाल यह है कि जमाने के आखिर होने का निशान क्या होगा। हमारा वास्ता पहले दो सवालों से नहीं है बल्कि आखिरी सवाल से है कि जमाने के आखिर होने का निशान क्या है। बाइबल मुकद्दस की ये तालीम कि जमाने के आखिर होने का निशान, ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं है बल्कि जूइज्म में नबियों की तालीम भी है और नए अहदनामा की तालीम भी है। इस्लाम में इसको रोज़े माशर या क़यामत के नाम से याद किया जाता है। हिंदुइज्म में इसको इस धरती का अंतम वार यानी इस धरती का आखिरी दिन कह के पुकारा जाता है। सिखिज्म में इसको महागुरु का दिहाड़ा यानी गुरु वो के गुरु का दिन कह के पुकारा जाता है। यहूदियत में इसको खुदावंद का दिन या रोज़े अजीम कहकर पुकारा जाता है। मैंने पहले कहा इस्लाम में इसको रोज़े माशर के नाम से याद किया जाता है या यौमुल हिसाब के नाम से पुकारा जाता है। जब हम जमाने के आखिर होने का कहते हैं तो फिर हम बुनियादी तालीमात यानी अंजीली तालीमात में से जमाने को मिटाता हुआ, जमाने को खत्म होता हुआ, जमाने को हमेशा के लिए जाता हुआ बयान करते हुए नजर आते हैं। अंजील की तालीमात दुनिया की सबसे नायाब तरीन तालीम है। अगर हम अंतमवार, महागुरु का दिहाड़ा या सिखिज्म के बानी दीगर के इन बातों पर गौर करें तो हमें एक तालीम मुश्तरक नजर आती है मज़ाहिब में, और वो तालीम है कि एक दिन एक घड़ी ऐसी है जिस घड़ी को आखिरी लम्हात के नाम से मौसूम किया जाता है। अगर आप साइंस से इत्तफाक रखते हैं तो अमेरिका में साइंटिस्ट ने आज से 19वीं सदी के आगाज में 100 साल नहीं हुआ अभी 19वीं सदी के आगाज में एक दुनिया के आखिर होने की घड़ी लगा दी थी और उस आखिर होने वाली घड़ी की सुई उन्होंने 12 पे रख दी थी। वो सुई आहिस्ता 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 सफर करते करते 11:15 पे आ गई है। तमाम नोबेल इनाम याफ्ता 18 साइंटिस्ट इस बात पे मुत्तफिक है कि दुनिया के खात्मे में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर आप फ्रांस के अजीम मुनज्जिम नॉस्ट्राडामस की पेशन गोई पढ़े तो 99 में उसकी पेशन गोई ये थी कि 1999 में एक बहुत बड़ा आसमान से रोशन देवता नजर आएगा जो पूरी दुनिया को अपने जलाल से रोशन कर देगा, जिसके जलाल से सूरज तारीक हो जाएगा, चांद भाग जाएगा, सितारे टूटकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं यसु नॉस्ट्राडामस की पेशन गोई का मोहताज नहीं है, या यसु मैकडर्मट की जो अंधा नबीना भारत का मुनज्जम है उसकी पेशन गोइयों का मोहताज नहीं है। यसु की पेशन गोई अगर आपने ढूंढनी है और पूरी होती हुई आपने लेनी है तो वो आपको अंजीली बयान में ही नजर आएगी। ये पेशन गोई आइए देखते हैं लूका की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 23वीं आयत। लूका की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 23वीं आयत। उन पर अफसोस है जो इन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा। आमीन। ये मुसीबत के आगाज का के बारे में बयान किया गया। अगर आप इसी मत्ती की अंजील को बारे में देखें तो ये हकीकत पर मबनी बात है कि मत्ती रसूल ने अपने अंजीली बयान में पूरे 2 चैप्टर यानी 24वां बाब और 25वां बाब जमाने के अखीर होने के लिए रख दिया और उसने अपने सारे अंजीली बयान में से 97 आयत सिर्फ जमीन के जमाने के आखिर होने के लिए बयान की है। लूका रसूल ने अपने अंजीली बयान में पूरा 21वां बाब जिसकी कुल 38 आयत हैं आखिर जमाने के लिए रखती हुई है। मरकस ने अपना 13वां बाब आखिर जमाने के लिए रखा है और यूहन्ना ने अपने अंजीली बयान में 14वां बाब जमाने के आखिर होने के लिए रखा हुआ है। ये कैसा जमाना है जिस जमाने के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत जल्द आखिर होने वाला है। लेकिन अगर हम
खुदा कदूस के बेटे का कलाम देखें तो वहां लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन टल जाएं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। यहाँ एक बात मैं बताता चलूं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी। बहुत से लोग हैं। यहूदियों में एक फिरका सदूकिया है, वो भी क़यामत पे यकीन नहीं रखता था। जो लोग ये कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, वो इब्लीस का साथ देते हैं। क्यों? इसलिए कि इब्लीस कहता है कि दुनिया का आखिर नहीं होगा। क्यों? इब्लीस को पता है कि जब दुनिया का आखिर होगा मुझे अथाह कड़े में जंजीरों से जकड़ दिया जाएगा। लिहाजा वो ऐसी तालीम को ओपन कर देना चाहता है कि दुनिया का इख्तिताम नहीं होगा। लेकिन यीशु ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि आसमान टल सकता है, जमीन मिट सकती है, मेरे मुंह की बातें कभी नहीं मिट सकती। ये बातें जो यीशु नासरी ने अपने अंजीली बयान में बयान की हैं, ये मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब और 25वें बाब में पाई जाती है। जमाने के आखिर होने के निशानात, ये निशानात कुछ जमीनी निशान है, कुछ आसमानी निशान है, कुछ सियासी निशान है और कुछ खात्मों के दिए हुए निशान है। आज हम बारी बारी इन निशानात के बारे में गौर करेंगे, लेकिन लूका की अंजील 21 बाब उसकी 10 और 11 आयत के बाद, लूका की अंजील 21 बाब उसकी 10 और 11 आयत, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े बुंचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दश्तनाक बातें और निशानात जाहिर होंगी। आमीन। जमीनी निशानात में काल, जमीनी निशानात में मरे, जमीनी निशानात में भूचाल, आसमानी निशानात में सूरज का तारीक होना, सितारों का टूट जाना, चांद का खामोश हो जाना और आसमान पर दहशतनाक निशानात। इसके अलावा सियासी निशानात में कौम पर कौम की चढ़ाई, सल्तनत पर सल्तनत की चढ़ाई और खात्मों के निशानात में से झूठे उस्ताद, झूठे मसीहों का आना और झूठे नबियों का आ जाना। इनके अलावा ऐसे निशानात भी हैं कि आखिर जमाने में मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, कैद में डालेंगे, नाहंजार तुम्हारे ऊपर तोहमतें लगाएंगे, तुम पर मुकदमे कसेंगे और तुम्हें अदालत के हवाले करेंगे। लेकिन इनको अगर हम तरतीब से देखें तो ये तमाम निशानात एक जमाने के इख्तिताम की बात करते नजर आते हैं। काल का माना है कहत, मरी का माना है मौत का आ जाना और बुंचाल का माना है जमीन की ताकत का हिल जाना। जब से पाकिस्तान मार से वजूद में आया उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 66-62 साल में हमारे मुल्क में तकरीबन 313 के करीब भूचाल आ चुके हैं। अभी कुछ साल पहले आजाद कश्मीर में भूचाल आया, हजारों की तादाद में लोग मर गए। अभी चंद दिन पहले ईरान में भूचाल आया, बहुत से लोग मर गए। चीन में भूचाल आया, बहुत से लोग मर गए। कहने का मकसद ये है कि जमीन की कुव्वतें ये खत्म की जाएंगी, आसमान की कुव्वतों को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये तमाम मरी, भूचाल और कहत मौत की निशानी है। मौत अपना सफर बहुत तेजी के साथ जारी कर देगी। आपको याद होगा खुदा कदूस ने पैदाइश 2 बाब 17 में आदम से कहा था, जिस रोज तूने खाया तू मरा। लेकिन वो आयत साबित करती है कि ये मौत एक आदमी के लिए एक दिन के लिए है। अगर अब आप मौत का तजिया करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 सेकंड में इस दुनिया में 5.6 अफराद मौत की वादी में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मौत ने अपना कारोबार इतनी तेजी के साथ बढ़ा दिया है कि वो बड़ी तेजी से इंसानों को खत्म करती हुई नजर आ रही है। मगर एक बात याद रखना, यीशु ने कहा था मार्था से
फकत इत्तेकाद रख, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ यीशु, मेरा ईमान है कि मेरा भाई क़यामत के दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पे ईमान लाता है मर भी जाए कभी मरेगा नहीं। जिसके पास यीशु है बुनचाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके पास यीशु है काल उसके लिए मुसीबत नहीं बन सकता। जिसके पास यीशु है क्या तो उसके लिए मुसीबत नहीं बन सकती। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा वो बेवा का वाकया, जिसके पास एक मुट्ठी भर आटा था, कैद पड़ा हुआ था। उसने नबी से कहा था कि मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, मैं वो गूंद के पका के खुद मरने वाली हूँ, बेटे को खिला के हम दोनों ही मर जाएंगे क्योंकि पूरे मुल्क में कैद पड़ा है। नबी ने कहा था मुझे खिला। उसने आटा गूंदा, नबी को रोटी पका के दे दी। कैद खत्म होने तक उसकी मट्टी में से आटा भी खत्म नहीं हुआ और कुप्पी में से तेल भी खत्म नहीं हुआ। जो यीशु पे ईमान रखते हैं, जो यीशु पे यकीन रखते हैं, जिनका यीशु पे इत्तेकाद है, कैद मरे बुनचाल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये आते हैं हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए कि जान लो कि यीशु ने कहा था कि आखिर जमाने में ऐसा होगा, जो यीशु ने कहा था वो सच कहा था। अगर ये आते हैं तो हमारी बाइबल को पूरा करने के लिए आते हैं ताकि यीशु के मुंह के लफ्ज हमेशा सच्चे साबित हो सके। जमीनी निशानात में से अभी हमने आपके सामने काल, मरी और बुनचाल का जिक्र किया। आसमानी निशानात में से सूरज और चांद और सितारों के निशान, आसमान पर दहशतनाक निशान, आसमानी कुव्वतों का हिलाया जाना। अगर मत्ती की इंजील उसका 25वां पढ़े तो वहां लिखा हुआ है जब इब्ने आदम अपने पूरे जलाल के साथ आएगा, फरिश्ते उसके दाएं बाएं होंगे, वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, जुदा करेगा और फिर अपने दाएं तरफ वालों से कहेगा ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो जगह बनाए आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मेरास में ले लो। मेरे अजीज, मेरास हमेशा बेटों में दी जाती है, बेटियों में दी जाती है, गैरों को मेरास नहीं दी जाती। अब सोचने की बात यह है कि इसी अंजीली बयान में वो आगे कहता है कि जब यीशु आएगा सूरज तारीक हो जाएगा, सूरज तारीक हो जाएगा। जब यीशु आएगा उसका जलाल देखकर आसमान से सितारे जमीन पर गिर पड़ेंगे, उसका जलाल देखकर चांद तारीक हो जाएगा। गोया यीशु का आना, यीशु का जलाल में जाहिर होना सूरज के मिट जाने का नाम है। यीशु का जलाल में आ जाना चांद के खामोश होने का नाम है और यीशु का आमद सानी की हैसियत से आना ये सितारों के खत्म होने का नाम है। अभी 1913 में अमेरिका में एक दफा सितारों की बड़ी जबरदस्त बारिश हुई, सितारे टूट के जमीन पर गिर पड़े। सारा अमेरिका, पेंसिल्वेनिया रियासत में सारा अमेरिका बाहर निकल आया और वो गीत गाने शुरू हो गया। गीत गाता गया, गीत गाते रहे। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो सितारे टूट के जमीन पे आ रहे हैं, हमारा यीशु आसमान से जमीन पर आ रहा है। लेकिन यीशु अभी नहीं आया, यीशु अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए मैं फिर कहता हूं यीशु जमीनी वक्त का मोहताज नहीं है। यीशु आसमानी बाप के हुक्म का फरमाबरदार है कि जब बाप कहेगा मैं उसी वक्त जमीन पर आऊंगा। अगली निशानियों में सल्तनत पर चढ़ाई करेगी, कौम कौम को खा जाएगी। और आज दुनिया का नक्शा जुग्राफियाई एतबार से आपके सामने है। पूरी दुनिया जंगो जदल की लपेट पे है। बड़ी कौम छोटी कौम को खाने के दर पे है, छोटी कौम को जीने भी नहीं देना चाहती। उनके तमाम सोर्स ऑफ इनकम वो छीन लेना चाहती है। हत्ता के एक कौम दूसरी कौम को मिटाने के दर पे लगी हुई है। आखिरी जो सबसे प्यारी पेशिंग हुई है वो ये है कि जब तक पूरी दुनिया में
कलाम मुकद्दस की मुनादी नहीं होगी, यीशु नहीं आएगा। अब जरा सोचो, क्या पूरी दुनिया में कलाम मुकद्दस की मुनादी हो रही है या नहीं हो रही? तो मैं वाज़े तौर पर कह देता हूं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां कलाम मुकद्दस की मुनादी नहीं हो रही। अगर आप अपने करीबी अगर आप अखबारात जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे हिंदुस्तान में दलित एक कौम है जो पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 70% है, टोटल हिंदुस्तान की आबादी का, और दलितों की टोटल आबादी का 90% हिस्सा जो है वो खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुद्दस के कदमों में आ चुका है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में 1947 में तकरीबन 3 करोड़ के लगभग क्रिश्चियन बसते थे, और आज खुदा का फजल है जो 3 करोड़ के लगभग क्रिश्चियन थे वो 15 करोड़ से ज्यादा वहां मसीही बसते हैं। ये वहां की आबादी है जहां यीशु का नाम लेना गुनाह समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है। अगर आप जनूबी कोरिया में चले जाएं तो वहां की 62% आबादी से ज्यादा यीशु के कदमों में आ चुकी है। आप बांग्लादेश में चले जाएं, 18% से ज्यादा मसीही आपको मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में चले जाएं, वहां आपको 17% से ज्यादा मसीही नजर आएंगे। आप इराक में चले जाएं, 42% से ज्यादा मसीही आपको नजर आएंगे। पूरी दुनिया की आबादी में से टोटल 6 अरब की आबादी में से टोटल 2 अरब से ज्यादा इस वक्त आपको खुदा बाप, खुदा बेटा, रूहुल कुद्दस को मानने वाले नजर आएंगे। वो अपने सीनों पे अंजीलें सजाकर, अपने हाथों में अंजीलें उठाकर घर घर जाकर ये मुनादी दे रहे हैं कि वक्त करीब आ चुका है। कोई पता नहीं कब आसमान से नरसिंगा फूंका जाए और बेटा पूरे जलाल के साथ जमीन पर आ जाए। वक्त है कि तुम यीशु को कबूल कर लो। पूरी दुनिया में बाज मौरखीन, बाज नक्काद ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और बाज अफराद जो मसीही तालीमात के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया के हर तीसरे मिनट में, दुनिया के हर तीसरे मिनट में इस पूरी दुनिया में एक फर्द यीशु के कदमों में आ रहा है। दुनिया के हर तीसरे मिनट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इब्लीस अपने काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी है कि इब्लीस भी अपने काम तेजी के साथ कर रहा है। वो दुनिया को बहका रहा है, वो दुनिया को यीशु से दूर लेके जा रहा है। आप देख लीजिए हालात अपने मुल्क के, दूसरे मुल्कों के मसीहियों को सताया जा रहा है। हिंदुस्तान को देख लीजिए, वहां मसीहियों की इबादत गांव में बम बरसाए जा रहे हैं, मसीहियों के इबादत गांव में लाठीचार्ज किया जा रहा है, मसीहियों को मारा जा रहा है। इस मुल्क में जिसमें आप रह रहे हैं, जहां मसीहियों को कैद में फेंका जा रहा है, तोहमतें लगाई जा रही हैं, नाहक झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मेरे देश, इन बातों का होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि यीशु ने कहा था कि आखिरी वक्त ऐसा होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मेरे घर में एक रसाला आता था, द फैमिली में लिखा हुआ था कि एक औरत बर्तानिया में अपने घर की छत के ऊपर अपने बच्चों के साथ सुबह के वक्त दुआ कर रही थी।
दुआ करते करते उसने जब आमीन कहा तो आमीन कह के उसने अपने आसमान की तरफ देखा। जो ही आसमान की तरफ देखा उसने देखा कि नीले रंग के आसमान पर सफेद रंग के बादलों के साथ लिखा हुआ है कि जीसस विल कमिंग सून। उसी घड़ी उसी वक्त अमेरिका में एक पादरी साहब ने अपनी चाबी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद चाबी इग्निशन में लगाई, गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के ऊपर कुछ धुंध सी जमी थी, जो उन्होंने धुंध को साफ किया, फिर आके बैठे। जो ही चाबी लगाई, सामने ध्यान आसमान पर गया। नीले रंग के आसमान पर सफेद रंग के बादलों के साथ लिखा हुआ देखा, जीसस विल कमिंग सून, कि यीशु जल्द आसमान से जमीन पर आ रहा है। उसी घड़ी उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर के साथ हल चला रहा था। जू ही उसने टर्न किया, उसका ध्यान सामने आसमान पर गया। उसने नीले आसमान पर सफेद रंग के बादलों के साथ लिखा हुआ देखा, जीसस विल कमिंग सून। हालात, वाकयात, आसमानी निशानात, जमीनी निशानियां सब ये बता रही हैं कि दुनिया की बसात लिपेटती हुई नजर आ रही है। वक्त करीब से करीब होता हुआ नजर आ रहा है। 42 ईस्वी में दुनिया के सबसे पहले शहीद स्टीफनस को जब शहीद किया जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे, उसका सर फटा हुआ था। सर फटे हुए थे, चेहरा, आंखों के ऊपर खून जमा हुआ था, तो उसको पहाड़ी के ऊपर से लटका के नीचे फेंका गया। सारी रानें फटी हुई थी, सीना फटा हुआ था। फटे हुए सीने में धड़कता हुआ दिल नजर आ रहा था। वो धड़कते हुए दिल के साथ गिड़गिड़ा के कहता है, मैं आसमान को खुला हुआ और बेटे को बाप की दाईं तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। अगर आप स्टीफनस की बात पे यकीन रखते हैं या उन ईमानदार लोगों की बातों पे यकीन रखते हैं, तो जान लेना कि वक्त करीब है कि दुनिया की बसात लपेट दी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि दुनिया की बसात लपेटी जाए, आपने कितनी तैयारी की है? आप कहां खड़े हैं? आपका मुकाम क्या है? कभी आपने सोचा है कि अगर आज अभी इन्हीं घड़ियों में यीशु आ जाए, दुनिया का खातिमा हो जाए, आप कहां होंगे? दाएं तरफ वालों में या बाएं तरफ वालों में? दाएं तरफ वालों के लिए एक मुबारकबाद दिया है, मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो जगह बनाए आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में ले लो। और बाएं तरफ वालों के लिए है, वहां चले जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना है। आप कहां खड़े हैं? आइए हवाला देखते हैं, मुकाशिफा 22 बाब उसकी 14 और 15 आयत। मुकाशिफा 22 बाब उसकी 14 और 15 आयत। जी भाई, मुकाशिफा 22 बाब उसकी 14 और 15 आयत। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। जमा कहते हैं लिबास को। जमा किसे कहते हैं? लिबास को। मुबारक है वो जो अपना लिबास धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। नहीं मेरे देश या टीवी में अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता होगा, वो सर्फ एक्सेल वाले बड़ा शो डालते हैं, सर्फ एक्सेल से अपने जामे धो लो, क्योंकि ये पुराने से पुराने दाग भी क्या करता है, निकाल देता है। या चौकस सोप वाले कहते हैं 40 दफा धोवो 40 दफा कपड़े नए। कोई बात नहीं। अब सोचने की बात यह है कि क्या बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, ये आरजी लिबास की बात करती है? ये इस लिबास की बात करती है जो आपने पहना हुआ है? नहीं मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस आरजी लिबास की बात नहीं करती। बाइबल मुकद्दस आपको उस लिबास की बात करवाती है, उस लिबास की बात समझाती है जो कभी फटने वाला नहीं है। ये लिबास जो आपने पहना है,
हो सकता है 6 महीने पहले आपने ना पहना हो, क्यों? आपने खरीदा ही नहीं होगा, जाहिर है खरीदा नहीं होगा। और हो सकता है 6 महीने के बाद आपके जिस्म पे ना हो, क्यों? कि ये फट चुका होगा, पहनने के काबिल नहीं होगा। यही बात है ना। तो क्या बाइबल आरजी लिबास की बात करेगी या उस लिबास की बात करेगी जो फट जाना है? मेरे अजीज याद रखना, बाइबल आरजी टेम्परेरी, फट जाने वाले, मिट जाने वाले, पंजाबी जानता है लीरा लीरा हो जाने वाला है। लिबास की बात नहीं करती तो किसकी करती है? बाइबल मुकद्दस आपके रूह के लिबास की बात करती है, जिसने मरने के बाद भी कभी फटना नहीं है। मुबारक है वो जो ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी मुबारकबादी है। इसके बाद कोई मुबारकबादी नहीं है, कोई मुबारकबादी नहीं है। इसमें अल मसीह का ये बयान है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक है वो जो अपनी रूह के वसीला से मरने के लहू में गोता लगाते हैं, मुबारक है वो जो रूह के वसीला से मरने के लहू में डूबते हैं, मुबारक है वो जो अपनी रूह को मरने के लहू से रंगीन करते हैं, मुबारक है वो जो अपने रूह के लिबास को मरने के लहू से चमका लेते हैं। क्यों? इसलिए कि जिंदगी के रख के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मगर जादूगर, हरामका, बुतप्रस्त, हर एक बुरी बातों को करने और पसंद करने वाला बाहर रहेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, यह तकरीबन 1256 की बात है। 1256 में इराक पर मुख्ताशिम हुक्मरान था, और मुख्ताशिम के बारे में यह कहा जाता है कि उसके हाथ में एक आयत आ गई कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पहाड़ को क्या अपनी जगह से टल जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। अब उसके पास आयत आई, उन्होंने मसीहों को बुलाया, उसने कहा क्यों भाई मसीहों, ये आयत किसकी है? उन्होंने कहा हमारे कलाम की है, हमारे कलाम में लिखी हुई है। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा पक्का ईमान है कि ये तुम्हारे कलाम की आयत है? उन्होंने कहा हाँ जी हमारा पक्का ईमान है कि हमारे कलाम की आयत है। उसने कहा अच्छा, तो फिर बगदाद के मशरिक साइड का ये पहाड़ जो 1600 फीट की हाइट का है, अगर ये अपनी जगह से 10 दिन के अंदर अंदर ना टला तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे जिस्म से उड़ा दूंगा। अब सारे मसीह सोच में पड़ गए, परेशान हो गए। जिस तरह आप बैठे हुए हैं, इस तरह 1256 में बगदाद में सारे मसीह रोजा रखा, टाट ओढ़ी, राख सर में डाली, सारे मसीह गिड़गिड़ा के खुदा से दुआ करने लगे। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, 8वां दिन भी गुजर गया। 8वें दिन की शाम को खुदा जलाल का फरिश्ता आया और आकर उसने खुदा के ममसूस से कहा, ऐ बंदा खुदा, खुदा कदूस ने मुझे आसमान से भेजा है। खुदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि बगदाद का कोई मसीही दुआ करे और ये पहाड़ अपनी जगह से टल जाए। उठ और जाकर इसी पहाड़ के पीछे एक आदमी है जिसका नाम है कश्यप दोस्त, तू उसको जाके ले आ, जिसकी सिर्फ एक आंख है, एक आंख पे उसने पट्टी बांधी हुई है, तू उसको जाके ले आ। खुदा कहता है वो आकर दुआ करे तो ये मुसीबत, ये परेशानी आपसे टल सकती है। खुदा के खादम ने दूसरों से बात की, खुदा कदूस का ये फरमान है। जब वो उठा गया जाकर, अब मैं ये बताता चलूं कि ये आजकल के मीडिया का दौर नहीं था, ये वो दौर था कि जब कोई इंसान दूसरे गांव में जाता था तो पता चलता था कि वहां क्या हुआ है। अब वो शख्स पहाड़ की दूसरी तरफ गया, जब गया तो जाकर उसने वाकई उस आदमी को देखा जो अपनी गद्दी पे सवार होकर आ रहा था। वो जाकर उसके सामने दो जानू होकर झुका, उसने कहा बंदा खुदा, बगदाद के मसीह पर मुसीबत आ पड़ी है, अजियत आ पड़ी है, मुश्किलात में गिरे हुए हैं, खुदा का नाम लेने वालों को मिटाया जा रहा है, तू आ और आकर हमारे लिए दुआ कर ताकि ये मुसीबत हमसे टल जाए। उसने उसको उठाया, उसने कहा कि बंदा खुदा, मैं नहीं समझता कि मैं दुआ करूं और ये मुसीबत, ये परेशानी, ये तकलीफ आपसे टल जाए, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर मेरा खुदा कहता है कि मैं करूं तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं ताकि ये मुसीबत टल जाए और तुम सब अपने ईमान में और मजबूत हो जाओ। वो दोनों आए,
10वें दिन पूरे इराक ने एक अजीब मंजर देखा। और मंजर यह था कि तमाम मसीहियों ने, बच्चे से लेकर बूढ़े तक ने, नौजवान से लेकर बूढ़े तक ने, हर एक ने सफेद लिबास पहना हुआ, हाथों में सलीबे उठाए हुए उस पहाड़ की तरफ जा रहा है। ओ शन्ना मुबारक यीशु मसीह की जय के नारे लगाते हुए पहाड़ के सामने पहुंचे हैं। वहां जाकर खड़े हैं, सारे के सारे पहाड़ के सामने। उनके आगे कशफदोस खड़ा है, जिसने अपनी पूरी कुव्वत से जमीन में अपनी सलीब को गाड़ने के बाद उसके सामने दो जानू होकर झुक गया और खुदा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन ये एक तरफ का मंजर था, दूसरी तरफ बादशाह, वजीर, उमरा, हुक्मा, उसकी फौज तीलों, तलवारों, बालों, नेजों से लेस होकर खड़ी थी कि पहाड़ अपनी जगह टिका रहेगा, पहाड़ हिलेगा नहीं, हमने कोई मसीह जिंदा यहां से जाने नहीं देना। अब वो सारे अपनी जगह पे कायम है, ये अपनी जगह पे कायम है। कशफदोस ने सलीब के सामने गाड़ने के बाद झुककर इल्तिजा की, आए खुदावंद खुदा जो जलाल का बादशाह है, मैं मुर्तजी हूं खुदावंदों के खुदा से, कह मुबारक खुदा अपना दाया हाथ बढ़ा और अपने शाही कहनों के फिरके को बचा ले। ऐ खुदा कदूस अपना दाया हाथ बढ़ा और इस मुसीबत को जो इनके सामने खड़ी है, इसको अपने फजल से दूर कर दे। मेरा ईमान है कि मेरा खुदा जो मैं मांगता हूं वो हो जाएगा। मुरक्कीन कहते हैं, दाना कहते हैं, उसने आमीन का पहाड़ रेजा रेजा होकर फिजा में बिखर गया। 1600 फीट का पहाड़ एक दुआ से ही टल गया। क्या आपकी जिंदगी दुआ या जिंदगी है? कितने हैं जिनके घरों में बाइबल है? जरा मुझे अपना हाथ तो दिखा दे। शाबाश, खुदा आपको बरकत दे, हाथ ऊपर ही रखें। कितने हैं जिनके घरों में बाइबल है? अब ईमानदारी से सच बोलना है। कितने हैं जो इस बाइबल को रोज पढ़ते हैं? वो सिर्फ हाथ ऊपर रखना। 500-600 के मजमे में से सिर्फ 10। याद रखना मेरे दीदो, हाथ नीचे कीजिए। ये बाइबल है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जी नहीं। शाबाश। ये क्या है? खुदा का कलाम। अगर ये आपके घरों में खुलता है, अगर ये आपके घरों में खुलता है तो आपका मुहाफिज जागता है। अगर ये आपके घरों में खुलता है तो आपका मुहाफिज जागता है। और अगर ये आपके घरों में बंद पड़ा हुआ है, संदूक के नीचे, कपड़ों के नीचे, तो आपका मुहाफिज क्या है? याद रखना, जब यीशु होता है तो गलील के झील में भी तूफान आ जाता है। याद रखना, ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया मत्ती की इंजील का, ये हैकल से निकलते वक्त पढ़ा गया था। यीशु उसके बाद हैकल में मौजूद नहीं था। यीशु उसके बाद पूरी जिंदगी में हैकल में कभी गया ही नहीं है। उसके बाद यीशु सिर्फ गethsemane के बाग में गया है और वहीं से सलीब पे चला गया है। यीशु हैकल में नहीं गया। याद रखना मेरे जीजो, वही हैकल जिसकी शान शागिर्द बयान कर रहे थे कि देख कितने प्यारे पत्थर हैं, कितना प्यारा मंदिर है। यीशु ने कहा था इसका पत्थर पर पत्थर भी बाकी नहीं रहेगा। 70 ईस्वी में तीतस नामी रोमी जनरल ने जब यरूशलेम पर हमला किया तो उसने हैकल को बचाना चाहा, लेकिन हैकल में सारा अंदर सोना लगा हुआ था। जब हैकल को आग लगा दी गई तो आग लगाने के बाद सारा सोना पिघल के इन पत्थरों की दरेड़ों में चला गया। जो दरार पड़ती है ना, उनमें चला गया। जब रोमी सिपाहियों ने देखा कि पत्थरों की दरारों में सोना चला गया, उन्होंने पत्थर उखेड़ उखेड़ कर सारा सोना निकाल लिया। यीशु के लफ्ज जिंदा हो गए कि पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। और रोमी सिपाहियों ने जिस जगह हैकल थी वहां हल चला दिया। आज
यीशु की सलीब पे कुर्बानी देने की वजह से पूरी यहूदियों में, पूरी बनी इस्राएल में कोई कुर्बानी नहीं हो रही, क्योंकि